एक ऐसे संत जिनका है सूर्य सा तेज, जिनके चरण रज से पाप तिमिर होता निस्तेज, जिनके वचनों में छलकती ज्ञान की गागर। श्री प्रमाण सागर जी के वाणी में है विद्या का सागर। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो उवज्झाया नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंचेण मुयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिं परमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। भ्रम टूटने से धर्म की वास्तविक शुरुआत होती है। मर्म को जाने बिना भ्रम टूटता नहीं। भ्रम तोड़ने के लिए मर्म का ज्ञान होना जरूरी है, यथार्थ का बोध होना जरूरी है। लेकिन मर्म की पहचान हर किसी को नहीं होती। संसार के अधिकतर प्राणी भ्रम में जी रहे हैं और सब तरफ भ्रमणापूर्ण निमित्त भी हमारे सामने जुड़ते हैं। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमें उनके संपर्क और सानिध्य में जाने की आवश्यकता है जिन्होंने यथार्थ को जाना है और यथार्थ को पाया है। सम्यक दर्शन की उपलब्धि के लिए सबसे पहले हमसे कहा गया कि यदि तुम अपने भीतर के भ्रम को तोड़ना चाहते हो तो निर्भ्रांत स्वरूप को प्राप्त करने वाले सच्चे देव, गुरु और शास्त्र की उपासना करो। देव, शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा रखे बिना सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं बन सकती। देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप और गुरु का स्वरूप सदैव हमारे हृदय में अंकित रहना चाहिए। फिर उनके प्रति श्रद्धा हो जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। आज बात मुझे करनी है देव, शास्त्र और गुरु की श्रद्धा से हमारा भ्रम कैसे टूटता है। श्रद्धा भ्रम को कैसे तोड़ती है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। महाराज केवल श्रद्धान करेंगे तो भ्रम कैसे टूटेगा?
और श्रद्धा भी दूसरे पर। आपने कहा कि शरीर से भिन्न आत्मा का बोध करो, आत्मा की पहचान करो। शरीर में आत्मा की भ्रांति रहेगी, जीवन में सुखी नहीं रहोगे। देव शास्त्र और गुरु ये भ्रम कैसे तोड़ेंगे? उनकी श्रद्धा करने से यह भ्रम कैसे टूटेगा? आपने कहा पर में सुख मानना भ्रम है, इनकी श्रद्धा से मेरी मान्यता का भ्रम कैसे टूटेगा? आपने कहा नश्वर को शाश्वत मानना भ्रम है, तो इनकी श्रद्धा मेरे इस भ्रम को कैसे तोड़ेगी? और आपने कहा पर को अपना मानना भ्रम है, तो इनकी श्रद्धा से मेरा भ्रम कैसे टूटेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संत कहते हैं ये सबसे प्राथमिक भूमिका में श्रद्धा ही वो माध्यम है जो हमारे सारे भ्रम को तोड़ दे, बशर्ते हम श्रद्धा के स्वरूप को समझें। आपसे मैं सवाल करता हूं, श्रद्धा का मतलब क्या है? आपकी भगवान पर श्रद्धा है, गुरु पे श्रद्धा है, धर्म में श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब क्या है? क्या विश्वास? ये तो पर्यायवाची शब्द हो गए। श्रद्धा कहो, विश्वास कहो, ये पर्यायवाची शब्द है। आस्था कहो, शांति तो किसी को अपने पूर्वजों के चरणों में जाने के बाद भी मिल जाती है। श्रद्धा क्या? बोलो। हाँ हाँ, देखो हम कितने कमजोर हैं। श्रद्धा का मतलब ये जो है बिल्कुल सही है, इनका जो स्वरूप है वही सही है, इनका जो मार्ग है वही सही है, और इनका जो कर्म है वही सही है ऐसी श्रद्धा? बोलो, कहां है हम खड़े? अपने आप को कहां खड़े पाते हैं? देव शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा की बात हम जिंदगी से अपने जबान से निकालते रहते हैं, लेकिन देव पर श्रद्धा ये जो स्वरूप है यही सही है, इनका जो मार्ग है यही सही है, इनका जो कर्म है वही सही है, इनका जो कथन है वही सही है। लगता है अब जब हम वीतराग देव के प्रति श्रद्धा करते हैं तो देखो हमारा भ्रम कैसे टूटता है। वीतराग देव के दर्शन करने से भ्रम कैसे टूटता है? आप लोग बोलते हैं अद्य भवत सफलता नैन द्वयस्स देवत्वदीय चरणाम्बुज भिक्षिनेन अद्य में छालितम गात्रम नेत्रे च विमलीकृते स्नातो हम धर्म तीर्थेषु जिनेन्द्रतव दर्शनात्। ये उद्गार तो भगवान के समक्ष रोज आप प्रकट कर देते हो, भगवान को सुना करके आ जाते हो। कभी ऐसा लगा कि भगवान के दर्शन से मेरे नयन सफल हो गए? कभी ऐसा हुआ कि मेरा रोम रोम प्रक्षालित हो गया? शायद कभी नहीं हुआ। भगवान की उस वीतराग मुद्रा को देखकर लगता है कि भगवान आप अपने स्वरूप में स्थिर हैं, आपको किसी से राग नहीं, देश नहीं, किसी के प्रति आकर्षण नहीं, किसी के प्रति विकर्षण नहीं,
किसी से लगाव नहीं, किसी से अलगाव नहीं, किसी से प्रेम नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से द्रोह नहीं। आप अपने आप में स्थिर, आपके हृदय की प्रसन्नता आपके रोम रोम से प्रकट होती है। अताम नयनोत्पलम सकल कोप बन्हे जयात विषाद मदहानितः प्रकट रूप निर्दोषतः मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धि मातंत किम। श्रद्धा, आपका स्वरूप ही सही है। मैंने गुरुदेव के जब पहली बार दर्शन किए, उससे पहले मेरे मन में मुनियों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। सच्चे अर्थों में कहा जाए तो धर्म के प्रति भी कोई श्रद्धा नहीं थी। धर्म का थोड़ा बहुत जो भी काम करता था वो परिवार के संस्कार और दबाववश, अपनी श्रद्धा से नहीं। लेकिन जिस दिन गुरुदेव का पहली बार मैंने दर्शन किया, मेरे मन में एक ही भाव उठा, जीवन का सच्चा रूप है तो यही है, बस इसी का नाम श्रद्धा है। स्वरूप है तो यही है, मार्ग है तो यही है। अगर ये श्रद्धा होगी तो भ्रम टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो श्रद्धा भ्रम को तोड़ती है कि नहीं तोड़ती? बोलो। हाँ, भगवान, अभी तक तो मैं भोगों में रमता था, अभी तक तो मैं परिग्रह के पीछे भागता था, अभी तक तो मैं कसायों के साथ प्रभावित था। आपकी शरण में आने के बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, ये तो दुख का मार्ग है, सच्चा सुख तो अपने भीतर है। कहते हैं भगवान के बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो क्या कोई चमत्कार हो जाता है? चमत्कार कुछ नहीं होता। उस मुद्रा के प्रति जब हमारी दृष्टि जाती है, उस पर जब हमारा ध्यान जाता है, स्वरूप का बोध होता है। आप लोग बोलते हो जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। यही श्रद्धा है जो हमारे भ्रम को तोड़ती है। तो तुम्हारा भ्रम टूटा है तो समझना तुम्हारे भीतर श्रद्धा जगी है, नहीं तो अभी बहुत दूर है। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा: श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। क्या? श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। श्रद्धा बस जिस आदर्श को हमने स्वीकार किया, उसे कल्याणकारी मानकर उसे उसके स्वरूप को ही अपना मानना, ये श्रद्धा है। और जब तुम्हारे हृदय में श्रद्धा प्रकट हो जाए, मन का सारा द्वंद्व नष्ट हो जाता है, भय भाग जाता है, उद्वेग शांत हो जाते हैं, अशांति मिट जाती है। जहां श्रद्धा हो वहां ये सब दूर हो जाते हैं, और जहां श्रद्धा नहीं वहां मन शंका से भर जाता है। जहां शंका होती है वहां डर होता है, वहां उद्वेग होता है, वहां अशांति होती है। होता है कि नहीं होता? अभी आप लोग बड़ी निश्चिंतता से बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? सेफ स्थान है, सेफ स्थान है। और अभी मैं कह दूं भैया सावधान हो जा, पीछे सांप है, तो कुछ नहीं कहोगे। आप कहोगे महाराज मजाक कर रहे, सांप यहां कहां से आएगा? हाँ,
सांप के आने की रंचमात संभावना नहीं है, इसलिए आप निश्चिंतता से बैठे, आपके मन में पक्की श्रद्धा है, सांप यहां आ ही नहीं सकता। लेकिन कोई कहते हो कुछ छिपकली आ गई तो बोलो, बैठोगे कि हिलोगे डोलोगे कि भागोगे? हाँ, क्यों? ये आकुलता किसने दी? शंका ने दी कि नहीं दी? और आपको लगे कि छिपकली भी यहां आ ही नहीं सकती, पूरे में मैटिंग है, कहां से आएगी? आने की कोई गुंजाइश नहीं, ये किसी की कारस्तानी हो सकती, को मजाक कर सकता है। आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं। एक छोटा सा उदाहरण है, जहां हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है वहां निश्चिंतता होती है, और जहां शंका होती है वहां सदैव द्वंद्व और भय बना रहता है। श्रद्धा को हृदय में प्रकट करने वाला निर्भय होता है। एक वनस्पति शास्त्री कुछ दुर्लभ वनस्पतियों के संग्रह के लिए एक गहरी घाटी के पास गया, एक घाटी में गया। नीचे गहरी खाई थी, लगभग 200 फुट गहरी, उतरने का कोई रास्ता नहीं था, और वहां वो दुर्लभ औषधियां थी, वनस्पतियां थी। उसने अपने बेटे को कहा, बेटे मैं तेरी कमर में रस्सी बांधता हूं, आहिस्ता आहिस्ता रस्सी यहां से छोड़ूंगा, तू रस्सी के सहारे नीचे उतरना, जितनी आवश्यक है वनस्पतियां चुनना, नीचे रस्सी खोलकर झोले में भरना, मैं रस्सी से पूरी वनस्पति लूंगा, दोबारा रस्सी डालूंगा, तू कमर में बांधना और मैं तुझे ऊपर खींच लूंगा। बेटे ने कहा, ठीक पिताजी। पिता ने बेटे को उतार दिया। बेटा निश्चिंत होकर वनस्पतियों का संचय करना शुरू कर दिया। पर्याप्त वनस्पति हुई, उसने पहले उनको वापस भेजा, फिर रस्सी दोबारा डाली गई, अपने कमर में बांधा, और पिता कांपते हाथों से अपने बेटे को धीरे धीरे संभल संभल कर ऊपर खींच रहा है। बेटा सहज भाव से ऊपर की ओर आ रहा है। बेटा जब ऊपर आया, पिता ने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटे मेरा तो हृदय कांप रहा था, पर तू इतना निश्चिंत कैसे था? बेटे मेरा तो हृदय कांप रहा था, तू इतना निश्चिंत कैसे था? बेटे ने कहा, पिताजी मुझे किस बात का डर, क्योंकि रस्सी आपके हाथ में थी। जिस बेटे की डोर बाप के हाथ में हो, उसे किस बात का डर? तुम्हारे अंदर है ऐसी श्रद्धा? मैंने अपने जीवन की डोर सच्चे देव शास्त्र गुरु से जोड़ ली है, अब मुझे किस बात का डर? अगर सच्ची श्रद्धा होगी ना, तो तुम्हारे मन में किसी प्रकार का डर नहीं होगा, और श्रद्धा नहीं होगी तो कदम कदम पर डर होगा। तो स्वरूप की श्रद्धा कीजिए, तब हमारे कल्याण का रास्ता खुलेगा। सम्यक दर्शन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि हवा में हो जाए। स्वरूप श्रद्धानी बनेंगे, हमारे आगे का मार्ग खुलेगा, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। तो पहली बात श्रद्धा, दूसरी बात अश्रद्धा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आत्मा अनात्मा
पुण्य पाप, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, इससे कोई लेना देना नहीं है। यह अश्रद्धा की परिणति है। वो अपनी रौ में रहते हैं, अपनी लय में जीते हैं, उनका अपना तरीका है, जिन्हें हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि वे नास्तिक हैं। क्या है? नास्तिक। नास्तिक। उनके लिए धर्मोपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक अलग अवधारणा बना रखी है और उनकी एक अपनी पहचान है, उनको अपने जीने का तरीका है। आप यहां बैठे हैं, अश्रद्धालुओं में तो नहीं है, और अश्रद्धालु होते तो उसको उपदेश भी नहीं दिया जाता। कहा गया उपदेश दो, किसको दो? भव्य जीव को दो। और भव्य जीव में भी किसको दो? जो स्वहितम उपलिप्सु, जो अपने हित को चाहता है। तो ये तो तय हो गया कि अश्रद्धा तो तुम्हारे भीतर नहीं है। वे प्रगाढ़ मिथ्यात्व में लीन हैं, उनका संसार अभी लंबा है, जिनके भीतर अश्रद्धा है। लेकिन अश्रद्धा को मैं उतनी बुरी नहीं मानता, क्योंकि अश्रद्धा से ही श्रद्धा जन्मती है। संसार के अधिकतर प्राणी अनादि मिथ्या दृष्टि होते हैं। आज तीर्थंकर भगवंतों की भी जिनकी हम पूजा अर्चा करते हैं, वे अनादि से सम्यक दृष्टि नहीं थे। क्या थे? मिथ्या दृष्टि थे, अश्रद्धा थी। भवितव्य बना, निमित्त मिले, श्रद्धा जाग गई, बेड़ा पार हो गया। तो जिनके अंदर अश्रद्धा है, मुझे मेरी दृष्टि में वो उतने बुरे नहीं हैं, क्योंकि उनके भीतर अगर श्रद्धा जगेगी तो पूरी संभावना है। टर्निंग पॉइंट आया, बदल गए तो बदल गए। लेकिन तीसरे नंबर के हैं क्या? क्या? अंधश्रद्धा। ये बड़ा खतरनाक है। ना श्रद्धा है ना अश्रद्धा है, ये क्या है? अंधश्रद्धा। अश्रद्धालु को कम से कम पहचान तो लेते हैं कि अधर्मी है, पर अंधश्रद्धालु होता अधर्मी है, दिखता धर्मी है। और वो खुद भी अपने आप को धर्मी मानने का भ्रम पालता है, और कहते हैं भ्रम को तोड़ने के लिए श्रद्धा रखो। श्रद्धा में ही भ्रम है तो उसका क्या होगा? ये अंधश्रद्धा क्या है? बोलो, अंधश्रद्धा किसको बोलेंगे? हाँ, विवेक रहित श्रद्धा। हमने देव शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान किया। मेरी श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के अलावा और किसी के प्रति नहीं है। लेकिन घर में किसी को पेट दर्द हुआ, एक श्रीफल लेके पहुंच गए। किसी को जुकाम हुआ, एक श्रीफल लेकर के पहुंच गए। जीवन में कुछ भी प्रसंग बने, बस सारा आरोप भगवान पर लगा दिया।
ये श्रद्धा है कि अंधश्रद्धा? बोलो। जब तक काम बन गया, अरे इस मंदिर का तो गजब का अतिशय है, और काम नहीं बना तो मेरी तो श्रद्धा ही टूट गई। अरे पैदा कब हुई थी जो टूटेगी? ये श्रद्धा नहीं, एक प्रकार का आंतरिक अनुबंध है। महाराज, दुख की घड़ी में भगवान के समक्ष विनती करना क्या अंधश्रद्धा है? मैं ये नहीं कहता कि दुख की घड़ी में भगवान के समक्ष विनती करना अंधश्रद्धा है, लेकिन सारे दुखों का निवारक भगवान को मानना अंधश्रद्धा है। भगवान कहते हैं मैं भी तेरे दुखों का निवारक नहीं हूं, क्योंकि यदि मैं तेरे दुखों का निवारक हूंगा तो दुखों का दायक भी मुझे ही बनना पड़ेगा। जैन सिद्धांत कहता है ईश्वर भी हमारा कर्ता नहीं है। भगवान को अपना कर्ता मानना ये सम्यक श्रद्धा है या अंधश्रद्धा? बोलो। सोच के बोलो, क्या है? भगवान को कर्ता? महाराज आपने बोल दिया अंधश्रद्धा, पर सारी स्तुतियों में तो यही लिखा है। नरेंद्रम फणेंद्रम में बोलते हैं ना आप दीनों को नाथ बना दिए, अंधे को आंख दे दिए, लंगड़े को पांव दे दिए, क्या क्या बोलते हैं, मुझे तो याद भी नहीं है। अपुत्रिन को पुत्र दीने, तो ये भगवान तो देते हैं। तो इस स्तुति को पढ़ने का नाम मिथ्यात हो गया, अंधश्रद्धा हो गई? नहीं। जीवन में कुछ उपलब्धि और उसका श्रेय भगवान को देना हमारी श्रद्धा है, पर जीवन में कुछ कमी हो और केवल भगवान से याचना करना अंधश्रद्धा है। क्या अंतर आया? ले आओ। जीवन में कोई उपलब्धि हो से हमेशा बड़ों को दी जाती है, लेकिन कुछ भी कमी हो कटोरा लेके पहुंच जाना ये अच्छी बात नहीं। व्यवहार में ऐसा कहना पड़ता है कि सब आपकी कृपा से हुआ है, उससे हमारा अहंकार शमित होता है, धर्म से लगाव बढ़ता है, लेकिन हकीकत क्या है इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। देखो, भगवान अकर्ता है। एक बार एक फिलॉसफी की प्रोफेसर मेरे पास आई, उसने कहा महाराज जी मुझे जैन धर्म की, जैन दर्शन की सारी बातें अच्छी लगती है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग ईश्वर को तो मानते हैं पर ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। देखिए ना, ईश्वर ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दी। देखिए ना, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने ठीक कर दी। मैंने कहा मैडम अगर ऐसी बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह। उसने पूछा क्या मतलब? मैंने कहा मैडम यदि ईश्वर को किडनी ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों की? खराब भी उसी ने की। बातचीत का क्रम आगे बढ़ा।
फिर उसने पूछा कि महाराज अगर ईश्वर कुछ नहीं करता तो आप क्या ईश्वरोपासना क्यों होती, क्यों करते भगवान की पूजा? भगवान कुछ देते नहीं है, ये तो तय है ना, फिर भगवान की पूजा क्यों करते? मैंने उनसे सवाल किया, आप दर्पण देखती हो? बोले देखती हूँ। क्यों देखती हो? बोले इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा ना हो। दर्पण देखती हूँ, देखती हूँ। क्यों देखती हूँ? इसलिए कि चेहरे में कोई दाग धब्बा नहीं। मतलब दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता है क्या? नहीं नहीं महाराज, दर्पण हमारे दाग धब्बे को साफ नहीं करता। दर्पण में देखकर हम खुद अपने दाग धब्बे को साफ कर लेते हैं। तो हमने कहा इसी तरह ईश्वर हमारे पापों का प्रक्षालन नहीं करता, पर उनको देख करके हम अपने दाग धब्बे को खुद साफ कर लेते हैं। वो निमित्त कारण है। ये श्रद्धान प्रगाढ़ बनाओ। अंधश्रद्धा का निचला स्तर तो बाद में आएगा। पहले वीतराग, देव शास्त्र और गुरु की भी सच्ची श्रद्धा करो। इस अंधश्रद्धा का कुप्रभाव ये हो रहा है, किसी किसी मंदिरों में लाइन लग जाती है और कहीं कोई दर्शन करने वाला भी नहीं मिलता। किसी साधु के पास, जो पुड़िया बांटते हैं उनके पास तो सब जाते हैं। ये अंधश्रद्धा है। व्यवहार में अकर्ता होने पर भी हम उनको कर्ता मानते हैं, वो गलत नहीं। भगवान को कर्ता मानो, लेकिन स्वरूप को समझते हुए। देखिए, दूसरों की कर्ता न होने पर भी हम उन्हें कर्ता कैसे मानते हैं। एक जोहरी था, उसका इकलौता बेटा था। पिता ने हर तरह से उपाय किया, पर बेटा एकदम निखट्टू निकला, कोई काम का नहीं। पिता मर गया। जाते समय उसने अपने जोहरी मित्र से कहा, मेरे बेटे का ख्याल रखना। पिता की मृत्यु उपरांत बेटा एक एक करके पिता की संपत्ति को उड़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारी संपत्ति खत्म हो गई। दोस्तों ने भी किनारा काटना शुरू कर दिया। जब कुछ नहीं बचा तो उसे अपने पिता के मित्र की याद आई। वो उनके चरणों में गया और कहा, चाचा मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं दिनहीन कंगाल बन गया हूं, कोई रास्ता बताइए, कोई उपाय बताइए। पिता ने कहा, अरे तू जोहरी पुत्र होकर के इतना दीनहीन बनकर मेरे पास है? तू तो अभी भी करोड़पति है। तो अपने आप को दीनहीन भिखारी मानता है। तुझे देखकर मुझे आश्चर्य होता है। अरे चाचा, कहाँ मजाक कर रहे हैं आप? मेरे पास तो सुबह है तो शाम को खाने की जुगाड़ नहीं, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, और आप मुझे करोड़पति कह रहे हैं। बोले मैं तेरे से मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जो तुझसे कह रहा हूं, तू जा अपने घर का दक्षिण कोना खोद, फिर देख तुझे क्या पता मिलता है। दक्षिण कोना खोद? चाचा मेरा घर तो ऐसी जर्जर है, खोद दूंगा तो घर और गिर जाएगा, सिर छुपाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। बोला बेटा मैं कह रहा हूं तू जा, अगर कुछ है तो फिर मेरा घर तेरे पास है। अगर मैं कुछ कहूं तो मेरी बातों में तू विश्वास कर, तू जा अपना दक्षिण कोना खोद। चाचा के ऐसा कहने पर वो घर गया। घर के दक्षिणी कोने में
जर्जर सा मकान था। दक्षिणी कोने को खोदा और 2 हाथ ही खोदा कि वहां रत्नों से बड़े बड़े भरे बड़े बड़े घड़े दिख गए। उनके झिलमिल प्रकाश में उसकी आंखें चुधिया गई। उल्टे पांव लौटकर खुशी खुशी चाचा के पास आया। चाचा, संभालो अपनी निधि को। धन्य हो चाचा, धन्य हो चाचा, आपने मुझे माला माल कर दिया, आपने मुझे निहाल कर दिया। मैं तो फटेहाल था, ये जो कुछ भी है सब आपका दिया हुआ है। अगर और मकानों की तरह इसको भी बेच दिया होता तो मेरा क्या होता, और मैंने अगर इस मकान को नहीं खोदा होता तो मेरा क्या होता। चाचा, इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं, सब कुछ आपका है, आपका किया हुआ है, आपका दिया हुआ। ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो बोलो, चाचा ने उसको दिया। क्या दिया चाचा ने? केवल मार्गदर्शन दिया। माला माल किया कि माला माल बनने का रास्ता बताया? तो जो रास्ता बताता हम जिंदगी भर उसको कृतज्ञ कहते, उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं और कहते हैं भगवान आपने मुझे निहाल कर दिया, भगवान आपने मुझे माला माल कर दिया, जो कुछ भी है वो सब आपके कारण है। इस भाव से भगवान को श्रेय देने में कोई हानि नहीं है। पर बस अब भगवान देते हैं ऐसा सुनकर के तुम भी नंबर में लग जाओ, हे भगवान मुझे दो, हे भगवान मुझे दो, हे भगवान मुझे दो। तो तुम पुजारी कहलाओगे कि भिखारी? तो श्रद्धा है या अंधश्रद्धा? कौन सी श्रद्धा है? एक सेठ ने एक बड़ा मंदिर बनाया। रोज सोने के थाल में बहुमूल्य द्रव्य लेकर भगवान की पूजा किया करता था। सबसे पहले वही पूजा करता था, वो उसके गए बिना मंदिर का गेट नहीं खुलता था। वहीं रोज एक भिखारी था, वो अंधा था। एक दिन मौका पाकर वो भगवान के चरणों में चला गया। रोज जाता था। एक दिन वो अकेले भगवान के चरणों में गया। संयोगतः सेठ वापस लौट कर आया। वो भगवान से बातचीत कर रहा था। भगवान ने उसे देखा और भगवान ने कहा कि तेरे पास आंखें नहीं हैं, तू कुछ देख नहीं पाता। एक काम कर, मेरी हीरे की आंखें हैं, तू ले ले, दृष्टि भी मिल जाएगी, निधि भी मिल जाएगी। मेरी आंखें हीरे की है, तू ले ले, लगा ले, तुझे दृष्टि भी मिल जाएगी और निधि भी मिल जाएगी। भिखारी ने कहा, प्रभु मुझे उसकी जरूरत नहीं है, अब मेरी दृष्टि का मुझे कोई मूल्य नहीं, आपकी दृष्टि ही मुझे धन्य कर देती है। मैं आपको देखूं इसकी मुझे कोई चाह नहीं, आप मुझे देख लो, मैं निहाल हो जाऊंगा। इतनी बातचीत चल ही रही थी कि इसी बीच सेठ पहुंच गया। सेठ ने भगवान को भिखारी से बात करते देखा तो तमक गया। मंदिर मेरा, भगवान को मैंने पधराया, वर्षों हो गया पूजा करते, सुबह से सबसे पहले मैं पूजा करता हूँ, मैं भोग लगाता हूँ, पर भगवान ने आज तक मुझसे बात करने की बात तो दूर, देखा तक नहीं। और इस भिखारी से बात करते जिसकी कोई औकात नहीं, अंधे से चढ़ा बैठा भगवान पर। ऐसे लोग चढ़ते ही हैं। चढ़ बैठा। भगवान ये क्या तरीका आपको? कम से कम अपने स्टेटस का तो ख्याल रखते। किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? मैं आपका पुजारी और आपने आज तक मुझसे बात नहीं की। भगवान ने कहा, सेठ मैं पुजारी से ही बात करता, भिखारियों से बात नहीं करता। पुजारी से ही बात करता, भिखारियों से बात नहीं करता। तो वो भिखारी तो सबके आगे हाथ फैलाता है, आप उससे बात क्यों किए? क्या मैं पुजारी नहीं? सेठ भ्रम तोड़, तो जिसे भिखारी कहता है ना, उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा।
तू जिसे भिखारी कहता है उसने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, अपितु मैंने देना चाहा तो उसने इनकार कर दिया। और तू सेठ है, 100-200 का द्रव्य चढ़ाता है, लाखों की मांग करके रोज जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन तुमने कुछ मुझसे कुछ नहीं मांगा। अब तू ही बता, भिखारी तू है या वो? कहानी है, काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन इसका कथ्य बड़ा सत्य है। अपने आप को खड़ा करके देखो कि मैं कहां हूं। ये अंधश्रद्धा का एक रूप। बीतराग भगवान के चरणों में याचक बनकर मत जाओ। संकट आए तो भगवान की शरण में जाओ, इसलिए नहीं कि भगवान मेरे संकट टाल दे, अपितु इसलिए कि भगवान मुझे संकट में संभाल ले। भगवान मैं डगमगाऊं नहीं, मेरे अंदर स्थिरता बनी रहे, जो परिस्थितियां सामने आई है मैं उनका सामना कर सकूं, ये प्रेरणा पाने के लिए भगवान के चरणों में जाओ। महाराज घर में कोई गड़बड़ हो जाए, शांति विधान करने में दोष है? शांति विधान करने में दोष नहीं है। शांति विधान करो, पर मन की शांति का विधान पहले करो कि कर्म का उदय, अब झेलना तो पड़ेगा। अब कर्म कटेगा तभी स्थितियां दूर होगी, और कर्म काटने का माध्यम एक भगवान की पूजा है। अगर मेरी पूजा का प्रभाव अधिक होगा, मेरे कषायों का अनुभाग मैं मंद कर लूँगा, कर्म कट जाएंगे। मेरी भाव विशुद्धि अधिक होगी, कर्म की सत्ता कमज़ोर होगी, कर्म कट जाएंगे, स्थितियाँ अनुकूल बन जाएगी। और कर्म अगर भारी होंगे तो रोज़ रोज़ पूजा करूँगा तो भी कुछ नहीं होगा। जिसकी श्रद्धा पक्की होती है वो पूजा करता है, पूजा का फल मिले न मिले, न मिलने पर उसका उत्साह दूना होता है। और जो अंध श्रद्धालु होता है, कहा अरे हमने तो रोज़ शांति विधान कर लिया, कुछ नहीं हुआ, अब चलते हैं कहीं और, भगवान के यहाँ कुछ होता नहीं। जैसे एक डॉक्टर से इलाज कराते हो, 15 रोज़ दवाई लिया, आराम नहीं मिला, दूसरे बार डॉक्टर बदल लेते हो। ऐसे ही रोज़ तुम्हारे भगवान बदल जाते हैं। बदलते हैं कि नहीं बदलते? 70 मणियां पूज लेते हैं लोग। ये क्या है? अंधश्रद्धा। श्रद्धा के साथ वही क्रिया की जाती है और अंधश्रद्धालु भी वही क्रिया करता है, लेकिन श्रद्धालु समर्पित होकर क्रिया करता है और अंधश्रद्धालु गिव एंड टेक की बात करता है। तो गिव एंड टेक तो सौदेबाजी में होती है, पूजा भक्ति में नहीं। यहां तो केवल गिव ही है, टेक की बात ही नहीं है। जब हमने खुद को सौंप दिया तो अब लेने की बात क्या है? अंधश्रद्धा से बचे। अंधश्रद्धा का दूसरा रूप, जिस किसी को भी अपना इष्ट आदर्श मान करके पूजा करना शुरू कर देना। पूज्या पूज्य का विवेक रखे बिना, जिस किसी की पूजा को ही अपने लिए कल्याणकारी मानना, कौन सी श्रद्धा है? अंधश्रद्धा। लाइन लगी हुई है भारत में, तो रोज कोई देवता प्रकट हो जाता है। किसकी पूजा, किसकी उपासना, किसके पीछे भाग रहे हो तुम? हासिल क्या होगा? एक बार मुझसे किसी ने पूछा, कुछ लोग बैठे थे मेरे पास, महाराज जी शासन देवी देवताओं की पूजा करना क्या गलत है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने पूछा आप ही बताओ, आप करती हो? बोले हाँ करते हैं। क्यों करती हो? क्यों करती हो? बोला महाराज जी इसलिए कि कहते हैं इनकी पूजा से रोग शोक संताप दूर हो जाता है। क्या कहा? इनकी पूजा से रोग शोक
संताप दूर हो जाता। बोले अच्छी बात है, आप पूजा करती? बोले हाँ करती हूँ। किसकी पूजा करती? पद्मावती की रोज पूजा करता। कितने वर्षों से कर रही हूँ? पिछले 25 वर्षों से कर रही हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। फिर आपके यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ा होगा? बोले महाराज यही तो मुश्किल है, कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है। अच्छी बात है। फिर आपके यहाँ तो कोई शोक नहीं हुआ होगा? बोला महाराज पिछले 1.5 साल में 3 मृत्यु हो गई, जिसमें 2 कच्ची मौतें हुई। मेरी भाभी जी एक्सपायर हुई और एक भतीजा एक्सपायर हुआ। अच्छी बात। हमने कहा फिर टेंशन तो बिल्कुल नहीं होगा? बोले महाराज आजकल बड़ा टेंशन चल रहा है, बिजनेस का भी टेंशन है और फैमिली टेंशन भी चल रहा है। तो हमने उनसे सवाल किया, बहन जी आपने कहा कि लोग कहते हैं कि इनकी पूजा अर्चा करने से रोग शोक संताप चले जाते हैं, और उसी प्रेरणा से आप 25 बरस से उनकी पूजा कर रहे हो, और आपने खुद ने कहा कि हमारे घर में बीमारियां भी हैं, शोक भी है, संताप भी है, तो फिर काहे को पूज रहे हो? बोलो, तुम साबित कर दो कि इनकी पूजा अर्चा से रोग शोक संताप दूर हो जाता है। सबसे पहला समर्थन मैं करूंगा, बड़े बड़े मंदिर बनवा दूंगा, देश के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे, दुनिया का उद्धार हो जाएगा। इज इट पॉसिबल? असंभव। जो काम भगवान की भक्ति से नहीं हो सकता वो संसार में किसी की भक्ति से नहीं हो सकता। ये श्रद्धान रखो। अंधश्रद्धा से बचो। लोग दौड़ते हैं, कहीं चादर चढ़ाएंगे, कहीं प्रसाद चढ़ाएंगे, कहीं कुछ कराएंगे, कहीं कुछ कराएंगे। आखिर ऐसा करके पाओगे क्या? जिन्हें पूज्या पूज्य का विवेक नहीं, धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं, कर्म सिद्धांत का बोध नहीं, वो व्यक्ति ऐसा करे तो बात फिर भी समझ में आती है, पर कर्म सिद्धांत की विवेचना सुनने और करने के बाद भी इस तरह के कर्मकांडी बनो, समझ से परे। इन थोथे कर्म कांडों में कुछ भी नहीं रखा। कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो, तब तुम्हारा वास्तविक भ्रम टूटेगा, तब सम्यक दर्शन की भूमिका बनेगी। अन्यथा अनादि से संसार में रुलते आए हैं, रुलते ही रहोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा, मान लूं अब अंधश्रद्धालु नहीं बनेंगे, अश्रद्धालु तो है नहीं, श्रद्धा तो आपके भीतर है कि नहीं है? बोलो। देवशास्त्र गुरु के प्रति है। अब कुछ नहीं करना, इस श्रद्धा को अटल श्रद्धा में परिवर्तित कर देना। क्या? कौन सी श्रद्धा बनाना? अटल श्रद्धा। कुछ हो जाए टस से मस नहीं होंगे। बोलते हैं ना, ईदमेव दृश्यमेव तत्त्वम नान्यम न चान्यथा इत्तकंपाय संभवत सन्मार्गे संशया रुचि। अटल श्रद्धा। कर्म सिद्धांत पर तुम्हारी श्रद्धा है अटल। मैना सुंदरी की श्रद्धा थी कि नहीं? अगर मेरे कर्म में कोढ़ी प्रति ही होगा तो कोढ़ी भी मेरे लिए कामदेव से कम नहीं है।
एक सम्यक दृष्टि के हृदय से ही ऐसे उद्गार निकल सकते हैं। राजा पहुपाल ने अपनी बेटी से क्षुब्ध होकर कहा, ठीक, अब तेरी शादी कोढ़ी से ही करूं। कर दिया शिपाल से संबंध। सोचो, अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वो पिता कितना क्रूर निकला, पर धन्य है वो मैना सुंदरी। कोई प्रतिवाद किया? क्या कहा उसने? क्या कहा? जो मेरे कर्म में लिखा है वही होगा। और उसने कोढ़ी पति से, कोढ़ी श्रीपाल से साहस से विवाह किया और जीवन में कभी भी उसे कोढ़ी के रूप में नहीं देखा, पति परमेश्वर के रूप में देखा। यह है अटल श्रद्धा का उदाहरण। एक तरफ मैना सुंदरी और दूसरी तरफ आज की मैना सुंदरी हो। कोढ़ी से विवाह करने की बात तो दूर, विवाह के बाद अगर पति को तुरंत कोढ़ हो जाए तो तलाक की बात सोचेंगे। बोलो महाराज, कोढ़ तो बहुत दूर की बात है, कोई थोड़ी सी भी बीमारी हो जाए तो मामला गड़बड़ा जाता है। धन्य है वो मैना सुंदरी। कर्म सिद्धांत की दृढ़ विश्वासी, इसको बोलते हैं निसंकित अंग, अटल श्रद्धा। सूरज पूरब से पश्चिम हो सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत कभी बदल नहीं सकता। अपने मन को मजबूत बनाओ। कर्म के उदय में मन डगमगाता है, उस समय तत्व ज्ञान के सहारे स्थिरता लाई जा सकती है। अपने मन में स्थिरता लाओ। नहीं, मेरा मार्ग तो यही है, मेरे इष्ट तो यही है, मेरे आदर्श तो यही है, मेरे उपास्य तो यही है, बाकी और से कोई मतलब नहीं। जो है उसका सामना करूंगा। कोई कितने भी चमत्कार के किस्से बताए, कोई प्रभावित नहीं होता। कुछ लोग होते बिना पेंदी के लोटे, लुढ़क जाते। गंगा गए गंगादास, जमुना गए, अरे चलो आजमा लो, कुछ नहीं होता। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कथित रूप से विशुद्ध सम्यक दृष्टि के रूप में अपने आप को गिनते थे, शास्त्र का प्रवचन करते थे और अपने सम्यक दर्शन की इतनी चिंता रखते थे कि मुनि महाराज दिख जाए तो मुंह फेर लेते थे, क्योंकि किसी खोटे मुनि को मैं नमस्कार न कर लूँ, उसकी अनुमोदना न कर लूँ। लेकिन उसी व्यक्ति के घर में एक महिला को कोई परेशानी हुई, मजारों में चादरें चढ़ाते फिरे, सब श्रद्धा हवा हो गई। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। 3 बरस परेशान हुआ। बाद में उसके मित्र ने समझाया, वो आदमी मेरे पास लेकर आया उसको। बोले चलो, ऊंट कभी न कभी पहाड़ के नीचे तो आता ही है। मेरे पास आया, मैंने उन्हें संबोधा, समझाया। भाई करुणा तो सबके प्रति रखनी चाहिए। संबोधा, समझाया और मैंने कहा कुछ नहीं करो, अशुभ कर्म का उदय है, नमोकार मंत्र का आराधन करो और नमोकार मंत्र लिखने के लिए कहो। जिस महिला के साथ बाधा थी, ऊपरी बाधा की बात कही जाती थी कुछ नहीं, केवल साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी और लग गए ऊपरी बाधा, ऊपरी बाधा, ऊपरी बाधा। मैंने उन्हें नमोकार मंत्र लिखने का मार्गदर्शन दिया। उस आदमी ने नमोकार मंत्र लिखवाया और 3 महीने में केस सुधर गया। घटना 12 वर्ष पुरानी है। तब उसे समझ में आया कि मार्ग क्या है। हमने कहा तुम लोग कितने कच्चे हो, सोचो।
कहाँ है मार्ग? चलो इतना तो उसको मैं पॉजिटिवली इसलिए लेता हूँ कि शायद सब तरफ हार कर अपने पास नहीं आया होता तो आज सच्चे देव शास्त्र गुरु का पक्का श्रद्धानी नहीं होता। अब मार्ग में लग गया, जो मुनियों से एलर्जी रखता था अब चौका लगाने लगा, परिवर्तन आया। वस्तुतः जब तक सिर पर नहीं पड़ती तब तक बुद्धि भी ठिकाने नहीं आती। कई लोग अटल श्रद्धा, और उस घड़ी में क्या किया मैना सुंदरी ने? क्या किया? कर्म सिद्धांत के श्रद्धान का मतलब ये नहीं कि जो कुछ आए उसके आगे सरेंडर होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। कर्म सिद्धांत पर श्रद्धान रखने का मतलब ये है कि अशुभ कर्म को शुभ से काटने का उद्यम करो और मन में समता धरो। वो अविचलित रही कि ठीक पुण्य पाप का चक्र है, चलता रहेगा, स्थिर नहीं है, बदलेगा दौर। और अशुभ कर्म है वो शुभ कर्मानुष्ठान से ही बदलेंगे। तीर्थ यात्रा को गई, आप लोग बोलते हैं ना, तीर्थ करने चली सखी निज पति का कुष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है कर्म अशुभ मिटाने को। कहते तीर्थ यात्रा की, पुण्य उपार्जन किया, सिद्ध चक्र विधान किया, पाप कर्म का शमन किया, पुरुषार्थ। इस पुरुषार्थ के बल पर उसने अपने अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर दिया और कोढ़ी पति को भी उसने कामदेव बना दिया। तो धर्म का आलम्बन लो, पहला लाभ तो उसका यह होता है कि मन में संतोष और समाधान मिलता है। क्या समाधान? कर्म का उदय, घबराना नहीं, ये ऊपर की परिणति, आत्मा को कोई रोग नहीं, आत्मा को कोई शोक नहीं, आत्मा को कोई संताप नहीं, और संसार में ऐसा कोई नहीं जिसे रोग शोक संताप नहीं। ये कर्म का चक्र है, उदय में आया है, चलेगा, तीर्थंकर भी नहीं बचे, हम किस खेत की मूली। ये श्रद्धांत तुम्हें तत्काल समाधान देगा। और अब क्या है, बीमारी है तो इलाज करो। तो मलेरिया की बीमारी और टाइफाइड का इलाज करोगे, टाइफाइड की बीमारी और मलेरिया की कुनैन दोगे, क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसी बीमारी वैसा इलाज। पापोदय आया है, परिणामों में क्षमता रखो, शुभ कर्मानुष्ठान करो। सम्यक दृष्टि करता है, इसमें दोष नहीं। कोई ये कहे कि अपने घर में आई हुई अशांति के निवारणार्थ शांति विधान करना गलत है, तो उसकी बात गलत है। भरत चक्रवर्ती को 16 सपने आया शुभ, मन में उद्वेग आ गया, अशांत हो गया। उसने उसकी शांति के लिए भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की और पात्र दान दिया। क्यों? अशुभ कर्म के निवारणार्थ तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। गृहस्थ हो, तुम्हें उसका प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा। मुनिराज भी एक भूमिका तक अपने अशुभ कर्म का निवारण करते, जब ध्यान में लीन हो गए कोई निवारण नहीं। पर मार्ग के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होना चाहिए। बस इतनी स्थिरता होगी, जीवन धन्य होगा। तो आज की 4 बातें, श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। मैं मानता हूँ नसीराबाद वालों में अश्रद्धा बिल्कुल नहीं है, अंधश्रद्धा भी यहाँ किसी के पास नहीं है, होगी तो खत्म हो जाएगी। अब श्रद्धा को अटल श्रद्धा में परिवर्तित करने का उपक्रम करें। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है,
या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।